बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसरान अनीस काफ़ी दिन के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? हर वो चीज़ जो आप काम कर रहे हैं उसको हम अगर डॉक्यूमेंट में लें, उसकी चेक लिस्ट बना लें, उसमें गलती के चांसेस या चीज़ों को इग्नोर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी बेस के ऊपर हमने एक फार्म विजिट रिपोर्ट तरतीब दी है जो कि सारे वेटनरियन और सुपरवाइज़र्स और पूरी टीम ने मिलकर बनाई है। उसमें आज हमारे साथ डॉक्टर जवाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर साहब आप हैप्पी हैं फार्म के अंदर आके? मज़ा आ रहा है काम जी का? सर, जी सर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, आज जो फार्म विजिट रिपोर्ट है आप एक एक पॉइंट को बोलेंगे, उसमें हम उसकी डिटेल में जाएंगे ताकि हम अपने काम में बेहतरी ला सकें। इसमें कोई भी वो काम जो सुपरवाइज़र और फार्ममैन जो डेली बेसिस पे करते हैं हम उसी को दोबारा से रिपीट करेंगे और उसकी चेक लिस्ट बनाएंगे ताकि कोई चीज़ ऐसी है कि जो नॉर्मली ह्यूमन नेचर है कि कोई बहुत सारी चीज़ें बंदा जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो करता है, वो कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं ताकि वो इग्नोर ना हो सकें। दिस इज़ कॉल्ड अ माइक्रो लेवल वर्किंग एज वेल। डॉक्टर साहब आप एक एक पॉइंट पढ़ते जाएं। वैसे तो इसकी तरतीब जो है वो बाहर से है, लेकिन हमने अंदर वाला पोर्शन पहले कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट डॉक्टर साहब पढ़ेंगे, उसको हम ये चीज़ डिटेल में चेक करेंगे। यार जो हम एक पॉइंट लिखा हो उसकी डिटेल क्या है, उसकी उसके अंदर है क्या, कैसे वो चीज़ चेक कैसे करनी है। जी डॉक्टर साहब। जी सर, पहला पॉइंट है कितने पंखे चल रहे थे शेड में। हाँ जी, ये है कि फार्म विजिट रिपोर्ट, मतलब आप फार्म के अंदर आए हैं, आके आपने पंखे चेक करने हैं कि आप कितने पंखे चल रहे थे। उसमें आप पंखों वाली साइड पे देखें, आप पहले से ये चेक करेंगे कितने पंखे चल रहे थे। यहाँ पे सुपरवाइजर साहब बता रहे हैं कितने पंखे उस्ताद जी? चार फैन चल रहे हैं। अच्छा, अब 4 फैन चल रहे हैं तो उसकी मतलब ये नहीं कि इसको टिक कर देना, नहीं, इसका टिक करने का डिटेल में ये कि 4 फैन चल रहे हैं, उसके आप CFM निकालें। जी सर। फी फैन कितने CFM हैं, उसके बाद आप निकालें कि रिक्वायर्ड CFM कितने थे। जी सर। जब आप रिक्वायर्ड CFM निकालेंगे, ये सुपरवाइज़र के लिए भी यही काम है कि उसने अपने दिए हुए काम को कैसे चेक करना है, उसमें बेहतरी कैसे लेकर आनी है और हमने बुक्स के करीब तरीन कैसे जाना है। ये नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि यार अगर बुक्स के अगर आपका ह्यूज डिफरेंस आ गया तो आप गलत काम कर रहे हैं। नहीं, बुक्स के साथ उसकी एफिलेट करना, उसको बुक के साथ चेक करना, ये आपकी अपनी जो है ना वो एवेल्यूएशन है और डेफिनेटली उसके बहुत करीब तरीन जाएगा। सुपरवाइज़र हमारी इंडस्ट्री का इतना समझदार हो गया माशाल्लाह कि वो बुक्स के बिल्कुल पास काम कर रहा है, लेकिन बुक्स की पहले उसके पास रूटीन नहीं थी। अब जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है सुपरवाइज़र उसकी बेस पे काम कर रहा है। अच्छा, जब आपने फ़ैन निकाल लिए, 4 फैन चल रहे हैं, अगर इसका 22,000 CFM भी है तो 4 फैन को कितना बन गया सर? 4 का बन जाएगा 880। हाँ जी, यानी कि 88,000। हाँ जी, ये CFM बन गए। अच्छा, अब जितना बर्ड है उसको मल्टीप्लाई करें कि ये बर्ड है, इसका इतना वजन है, इतने CFM बन रहे हैं। ये हो गया आपके फ़ैन की चेक लिस्ट, आपने कंप्लीट कर दी। यार इसको अकॉर्डिंग टू द बर्ड ठीक चल रहा है। अभी हम वो भी चेक कर लेते हैं कि वो भी 100% ठीक होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि गैर फाल पंखे मुकम्मल तौर पर सील थे। हाँ जी, वो अब हम फार्म उधर जाते हैं, वहाँ पे जाकर चेक कर लेते हैं कि जो पंखे नहीं चल रहे, चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ, आपने उसको प्रॉपर सीलिंग करनी है ताकि उसमें से हवा क्रॉस ना हो रही हो, उधर से हवा अंदर ना आ रही हो, प्लस दूसरी ये कि उधर से कोई चीज़ ना अंदर आ सके। हर तरह से प्रॉपर सीलिंग होनी चाहिए। और दूसरी एक बात मेरी याद रखिएगा, चाहे वो गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, कोई भी सीज़न है, जो ब्रायलर इंडस्ट्री है, अगर आपने उसमें सक्सेसफुल होना है या आपने काम जारी रखना है तो आपने इंसोलेशन और आइसोलेशन 2 चीज़ें आपने ब्रेन में अपने बैठा कर रखनी है। आइसोलेशन आपके हाथ में नहीं है, इंसोलेशन आपके हाथ में है। इंसोलेशन पे वर्क करना है। जी नेक्स्ट। ठीक है सर, अगला पॉइंट है क्या वेंट खुले थे? हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि आपने खुद ही फार्म पे मौजूद हैं लेकिन आपने वेंट खुले थे? नो, क्योंकि ये वाला वेदर वेंट नहीं खुले नहीं है। नेक्स्ट। और कोई गैर मामूली आवाज़ पंखे से आ रही हो? ये देखिए, ये सारे काम ही वो हैं जो हमारे नॉर्मली जो हम सेंस करते हैं, ठीक है ना। अब सेंस में आ जाती है हियरिंग वाली सेंस जो है वो एज पर रॉस मैनुअल है कि उसने 5 की 5 सेंसों में किस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है फार्म के अंदर। वैसे तो 5 सेंसेस अगर आप किसी कंप्यूटर इंडस्ट्री में चले जाएं तो वो अपने तौर पे यूज़ कर रहे होंगे। हम अपनी इंडस्ट्री में कैसे यूज़ कर रहे हैं 5 सेंसेस का कि आपने यहाँ पे खड़े हैं, आपको कोई ऐसी अब नॉर्मल साउंड नहीं आ रहा करके सारा कुछ दस देंगे कि आप भी बेड में देख के पूछ सकते नहीं, दसदा तो नहीं है, बोलता तो नहीं है, लेकिन वैसे इसकी लैंग्वेज है वो सुपरवाइजर को पता है। क्यों जी उस्ताद जी तुम लैंग्वेज समझ रहे हो जी? आ जाओ तुम भी आओ, सानू दसो कोई गलबात। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, डायरिया का एक तो हो गया 100 ड्रॉपिंग चेक करनी। जी सर। ठीक है ना, 100 ड्रॉपिंग चेक करना मतलब यही कि तुम अपने बर्ड चेक करोगे तो बर्ड जिथे ड्रॉपिंग खराब हो रही है डायरिया होएगा वो नजर आ जाएगा।
ठीक है ना। अब बहुत सारी चीज़ें और लिटर गीला होने की वन ऑफ द रीज़न ये भी है, ठीक है ना। तुम बंदे रैकिंग करो भाई, आपने बर्ड को डायरिया उसको थोड़ा सा वो प्लस माइनस करें, वो डायरिया ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चूजे में पानी की कमी की अलामत तो मौजूद नहीं? पानी की कमी की अलामत मौजूद नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं है। साजी है तुम दो सवाल का जवाब दो जी, डिहाइड्रेशन कितना चेक करनी है? साजी क्वेश्चन है कि पानी की कमी, बर्ड की कमी होगी ना, बर्ड पैरों से बैठ जाएगा। जबरदस्त। बर्ड की जो ये ना ये चीज नहीं होगी, ये ढीला ढीला हो जाएगा, ढीला ढीला जा होएगा, बिल्कुल है कुछ नाले हो कितना चेक करना, चुंडी पा के जड़ा चुंडी पा के चलोगे ना, जो अगर हार्ड होएगा तो हाथ में नहीं आएगा, अगर ढीला ढीला होएगा तो हाथ में आ जाएगा। हाँ जी, और जब तुम छड़ोगे, हाँ जी ठीक है ना, और इसकी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा कि इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। उस बाद लेग तो चेक कर लो, लेग खुश्क होनी शुरू हो जाएगी, ऐ साइडां खुश्क हो जाएंगी, ਜਿਹੜੀਆਂ ऊपर वाला ਜਿਹੜਾ ना शैंक्स जिसे बोलते हैं, शैंक्स आपकी ड्राई हो जाएगी। हाँ शाइनिंग नहीं होगी, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ है, ठीक है। अगर ਇਹਦੇ ਚ कहता भी ਇਹਦੇ ਚ भी डिहाइड्रेशन हैगी तो सारे ने अपना लड़ पैना, क्योंकि ਇਹਨੂੰ पता है कि सही है साਡਾ बर्ड। अच्छा ਇਹ डेली ਤੁਸੀਂ खुद भी चेक करना, बिल्कुल मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਤੁਸੀਂ कोई पॉइंट हम मिस ना कर जाए, ठीक है ना। और कोई चेक करने वास्ते नहीं है, या हमारे लिए चेक करने के लिए नहीं है, तुझे क्यों नहीं की थी जी विजिट रिपोर्ट, वो भाई ये आपके अपने लिए है, चेक करने से पता चल जाएगा सर ये मसला आ रहा है। बड़ी कंपनीज की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, टोयोटा सेंटर आप चले जाएं, आप सुजुकी सेंटर चले जाएं, उसमें एक बंदा जो है ना वो चेक कर रहा है जी, ऑयल चेक कर लिया फलाने चीज, भाई उनका काम ही डेली ये है कि ऑयल चेक करना, जो सर्विस गड्डी कराने जाओ वो चेक लिस्ट बनाई हुई उन्होंने, और वो उसी तरह से चेक करते हैं। अब वो 20 साल हो गए बंदे को वहाँ पे काम करते हुए, इसी तरह सुपरवाइजर को हो गया 20 साल काम करते हुए, लेकिन अगर वो चेक लिस्ट बना लेगा तो उसकी डेली में कोई चीज़ मिस नहीं होगी, कोई चीज़ इग्नोर नहीं होगी। इंसान है ना, कोई चीज़ मिस हो सकती है, तो आपने इस रिपोर्ट के थ्रू आपने जो है ना वो फार्म विजिट करना है, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा जी। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कॉम्ब और बैटल की रंगत कैसी थी? कॉम्ब और बैटल की रंगत पढ़ो जी, चूजा पढ़ो, साजी तुसी पढ़ दो। देखो ये छोटा चूजा है, वैसे कॉमन बैटल लेती इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब बर्ड 15 दिन से नीचे है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये कि 15 दिन जिसे अंदर बर्ड ना सारा कुछ लैग तो दसेगा। 15 दिन से 20 दिन से ऊपर से बर्ड चला जाता, फिर आपने कॉमन बैटल से करना है। कॉमन बैटल आपने चेक करनी है कि यार इसकी रंगत से पीलापन तो नहीं है, मतलब पेल तो नहीं है, ब्लड की कमी तो नहीं है, अगर कॉक्सी होगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, अनीमिक हो जाएगा, अनीमिक तो नहीं है, यदि रंगत है साफ सुथरा नहाता धोता नज़र आ रहा, ठीक है ना, खूबसूरत नज़र आ रहा, अट्रैक्शन हैगी है, देखने को दिल करता, तो फिर ठीक है, और राइट है, मतलब सूखी पाउडर लगा है, और राइट। हाँ जी, गैस शेड के अंदर नमी की मकदार कितनी थी? टेम्परेचर वाला हो गया, अब नमी की मकदार कितनी थी? नमी की मकदार भी उधर से आपने चेक करनी, मीटर से चेक करें, यहाँ से भी चेक करें, कंट्रोलर से भी चेक करना है, ताकि आपका दोनों का पता चल जाए। कितनी नमी है जी? सर 80। हाँ जी, ये वैसे ज़्यादा है थोड़ी सी, मतलब इन दोनों का टोटल जो है ना वो इतना होना चाहिए कि आपका जो है ना वो THI टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स वो ना बने, और दूसरी है कि जो ह्यूमिडिटी है ना, एक है होल्डिंग ह्यूमिडिटी, वो नहीं होनी चाहिए, मतलब होल्ड नहीं हुई होनी चाहिए। आपको जब नमी होल्ड हुई होगी तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे सांस ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर के अंदर ऑक्सीजन की मकदार कम होगी, तो वो आप खींचने होंगे। उसका तरीका वैसे ये है कि दोनों को टोटल चेक करें, अगर THI नॉर्मल आ रहा है तो और राइट है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप इसको नमी को कम करने की बजाय, नमी को कम करने का तरीका ये है कि फ़्लो इस तरह का दें, जैसे ये फ़्लो आ रहा है। ये लड़ियाँ लगाने का मकसद भी यही है कि फ़्लो आपको चेक करता रहें, आपका फ़्लो बताएगा कि आपकी नमी अगर है भी तो वो रनिंग है, वो होल्ड नहीं की हुई और इंड्यूस नहीं हो रही, मतलब नहीं मान रही, ये नहीं कि बरादा गिरा नहीं जो है ना वो मॉइस्चर जो है ना वो होल्ड हो जा रहा है, मॉइस्चर जो है ना वो क्रिएट हो रहा है, मतलब बन रही है नमी और भी ज़्यादा नीचे से। ये सिर्फ वो नमी है जो फ्रेश नमी आप एवेपोरेटिव कूलिंग पैड से आ रही है, हवा और गुजरती जा रही है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड के अंदर चूजे का आराम करने का तनासब कितना था? हाँ भाई, आपका बर्ड जो है, ये भी रॉस मैनुअल भी यही क्वेश्चन सारे रॉस मैनुअल वाले ही हैं, कि रॉस मैनुअल जो इनकी बुक है, इसकी मैनुअल है ब्रायलर की, वो भी यही क्वेश्चन करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि आपके बर्ड का जो है ना रेस्टिंग पे। जी सर। हाँ, तो आप कैमरा घुमाएं इस तरह, आप दिखाएं बर्ड को कि जी रेस्टिंग पे कितना था, रेस्टिंग करने का स्टाइल क्या था, मतलब वो टांग निकाल के बैठा हुआ है, टांग निकाल के बैठ के साथ में पेंटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। अगर टांग खोल के बैठा हुआ है तो और पेंटिंग नहीं कर रहा, इट मीन्स इज एन रिलैक्सिंग मूड।
तो रिलैक्सिंग पोस्चर जो है ये बहुत आइडियल है। जब बर्ड रिलैक्सिंग पोस्चर में जाता है तो वो अपना वेट गेन कर रहा होता है, इसको वो कंफर्टेबल जोन में होता है। आपने खुद कंफर्ट जोन से निकलना है तो फिर बर्ड ने कंफर्ट जोन जाना है, ठीक है ना। सुपरवाइजर ने भी और फार्म मैनेजर ने भी 40 दिन टका के लगाने हैं ताकि इसको इंशाल्लाह ताला हमने अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेने की कोशिश करनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूजे की हरकत का तनासब कितना था? हाँ मतलब फीडिंग पे कितना था, रेस्टिंग पे कितना है, वाटरिंग पे कितना है, वो तो सारी परसेंटेज जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, जब बर्ड छोटा है ना फर्स्ट 5 डेज में आपकी वाटर लाइन पे प्रॉपर रश होना चाहिए। अगर आपकी वाटर लाइन पे प्रॉपर रश नहीं है ये भी एक साइन है कि आपका बर्ड के जो है ना आपने टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन दिया हुआ है तभी वो पानी की तरफ नहीं आ रहा। अगर बहुत ज़्यादा रश है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने टेम्परेचर थोड़ा सा हाई दिया हुआ है।